तो भाइयों नमस्कार। आज हम कवर करेंगे जितने भी पुरस्कार वगैरह हैं। पुरस्कार तो किस लिए दिए जाते हैं, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, कौन से पुरस्कार, और उसको हम देखेंगे। और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कोई एग्ज़ाम के लिए, वही देखेंगे। आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है पुरस्कार कि फलाना पुरस्कार किस चीज़ में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसको हम लोग देख लेंगे अच्छे से आज। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल कूद के संबंध में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार जैसे विराट कोहली को मिला है अर्जुन पुरस्कार, रोहित शर्मा को मिला है। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल कूद में ही दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। एग्जाम में पूछता है कि फलाने को ग्रैमी पुरस्कार मिला, वो किस क्षेत्र से थे, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि के क्षेत्र में, खेतीबाड़ी के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को ये नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है काफ़ी प्रचलित है, एग्जाम में पूछता है। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है वो फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। और चलिए नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। जो हमारे रवीश कुमार जो है एनडीटीवी के, उनको मिला है पुलित्जर पुरस्कार। और बहुत सारे ऐसे हैं हमारे जो पत्रकार लोग, उन लोग को मिला है। तभी तो नाम मेरा आया रवीश कुमार का ही उनको, क्योंकि हमको ध्यान में दिए थे, टीवी पर देखे थे एक बार। तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार जो है वो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में ही मानिए ना, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। नेक्स्ट देखेंगे, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 रुपये पुरस्कार दिया जाता है? किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो ग्लोबल 500 जो है पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी एक पुस्तक भी है, समझ रहे हैं आप लोग। तो धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ही सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और एक और है साहित्य से ही जुड़ा, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती सम्मान, ये दोनों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? नोबेल पुरस्कार जो चलता है वो किस देश ने स्थापना की थी इसका? तो किया था स्वीडन ने। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसकी स्मृति में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो ये जो दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला, कब से शुरुआत हुआ है इसका? तो 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चलिए
प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? जो खेल के कोच होते हैं, कोच, तो उनको मिलता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। जैसे उनको मिला था एक, जो पीवी सिंधु के कोच थे, क्या नाम था उनका, नाम अभी गेस नहीं कर पा रहे हैं हम, तो कुछ नाम था गोपी चंद या कुछ, तो उनको मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो 1985 से शुरू हुआ था द्रोणाचार्य पुरस्कार को देना। चलिए अगला है, नोबेल पुरस्कार का आरंभ किए गए कब से? तो नोबेल पुरस्कार 1901 से स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब से हुआ? भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो भारत रत्न का शुरुआत जो हुआ 1954 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस इतना ही है, 18 ही है इस वीडियो में। तो अगर आप बाकी कुछ छूट गया होगा तो हम उसको चेक करेंगे, और पुरस्कार जो होगा छूट गया होगा तो, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ही पुरस्कार है जो एग्ज़ाम में आता है बार बार, उसी को उठा के लाए हैं हम। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चैनल नया है, सपोर्ट कीजिए कि हम भी आगे बढ़ें, और जैसे ही थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ेंगे कंटेंट एक से एक देंगे आपको। तो लव यू सभी को, बाय।